अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने एक मौजू शुरू किया था गिल्ली डंडा, जो कि आपकी किताब में सबक एक है। उसका कुछ हिस्सा हमने पढ़ा था। आज इससे हम आगे पढ़ेंगे। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि इस कहानी का जो मुसन्निफ है वो बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलता था, जो कि आप जानते हैं एक खेल है, गाँव में मशहूर है। आज ज़्यादा नहीं खेलते हैं बच्चे, आज ज़्यादातर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। पुराने ज़माने में ज़्यादा ये खेल खेला जाता था। तो ये अपने हमजोली का मतलब है साथी, अपने हमजोलियों के साथ खेलता था। वहाँ इनमें इनकी टीम में एक लड़का था जिसका नाम गया था। वो बहुत ही माहिर था इस खेल का। वहाँ जब ये इस टीम में पहुँचता था, क्लब में पहुँचता था, तो वहाँ सब खिलाड़ियों की ही कोशिश होती थी कि ये हमारी टीम के साथ मिले ताकि हम जीत जाएं, क्योंकि ये माहिर था खेलने में। तो सबकी यही कोशिश होती थी ये हमारे साथ मिल जाए ताकि हम ये खेल जीत जाएं। गवाइयाँ यहाँ पे लिखा है। गवाया का मतलब है साथी, यानी कि इसको सभी अपना गवाइयाँ बनाना चाहते थे, यहाँ अपना साथी बनाना चाहते ताकि हम ये खेल जीत जाए। तो इन दोनों के दरमियान जब झगड़ा शुरू हो जाता है, झगड़ा इस बात पे शुरू हो जाता है कि मुसन्निफ ने अपनी बारी खेली थी, अब गया की बारी थी। तो गया इसके साथ झगड़ा कर रहा था कि आप क्यों खेल छोड़कर जा रहे हो, आपने तो मुझे थकाया, अब थकने की बारी आपकी है, आपने अपनी बारी खेली, अब मेरी बारी है, मैं भी खेलूंगा। तो मुसन्निफ जिद करता है मुझे घर जाना है। तो इससे पहले दिन मुसन्निफ ने गया को एक अमरूद खिलाया था। ये दोहराता है कल मैंने आपको एक अमरूद दिया है, ये इसी के बदले हो गया, अब मैं नहीं खेलूंगा। तो वो गया इससे इनकार करता है कि वो मेरे पेट में गया है, अब अमरूद समरूद कुछ नहीं चलेगा, आपको खेलना पड़ेगा मेरे साथ। तो इसी बहस तकरार में इनका झगड़ा शुरू हो जाता है और मुसन्निफ इसको गाली देता है। तो गया भी वापस गाली देता, इससे भी गंदी गाली देता है। तो इससे अब हाथापाई पे बात आती है। तो मुसन्निफ इसको दांतों से काटता है, वो गया इसको वापस डंडा मारता है। तो ये रोने लगता है। इसी आंसू जब ये रोने लगता है तो गया भाग जाता है, ये भी अपने खुशी खुशी अपने घर की तरफ निकल जाता है। तो रास्ते में इसको ये ख्याल आता है कि ये एक नीची जात का लड़का है, मैं एक थानेदार का बेटा हूँ, मैं क्यों एक नीची जात के लड़के से पिट गया। ये इसके दिल में जलन रहती है, लेकिन घर में इसका जिक्र बिल्कुल नहीं करता है। तो दाऊ यहाँ पे है बारी, जो मैंने कही आपको कि ये इसको जिद करता है कि मैं भी अपनी बारी खेलूंगा। दाऊ है यहाँ पर, दाऊ का मतलब है बारी, जिसको हम इस तरह से जब खेलते हैं टर्न भी बोलते हैं कभी। तो दाऊ का मतलब है बारी। तो ये घर चला जाता है। अगले दिन इसके बाप का तबादला, यानी मुसन्निफ के बाप का तबादला दूसरे शहर में हो जाता है। वो परेशान हो जाता है कि यहाँ मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, तो पता नहीं, मालूम नहीं वहाँ होगा कि नहीं। और इसकी माँ भी परेशान हो जाती है कि मेरे यहाँ मुझे हर चीज़ सस्ती मिलती थी वहाँ, और लोगों के साथ मेल मिलाप भी हो गया था। लेकिन जो लड़का था मुसन्निफ, ये बहुत खुश था। ये जाकर अपने हमजोली का मतलब है साथी, टीम मेट या क्लासमेट, इनसे कहता है, जो बच्चे आज भी करते हैं कि दूसरों को जलाने के लिए झूठ बोलने में बच्चे माहिर होते हैं, झूठ को सच बनाने में। तो ये वो अपने हमजोलियों से कहता है कि मुझे अब दूसरे शहर में जाना है, वहाँ मुझे मज़े हैं, वहाँ ऊंचे ऊंचे मकान हैं जो आसमान से बातें करते हैं, और वहाँ जो अंग्रेजी स्कूल हैं वहाँ उस्ताद बच्चों को मार भी नहीं सकते हैं। अगर कोई उस्ताद बच्चे को मारेगा तो उसको सज़ा मिलती है, उसको कैद हो जाती है। तो इसके साथ ही परेशान हो जाते हैं और इसे बोलते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप किस्मत वाले हो, आपको जाने का मौका मिल रहा है,
हमें तो यही इसी गांव में जिंदगी भर रहना है, यही जीना है और यही मरना है। तो ये चला जाता है, लेकिन 20 साल बाद ये इंजीनियर बन जाता है और इसी गांव में इसकी तैनाती हो जाती है, इसकी पोस्टिंग होती है इसी गांव में हो जाती है। और ये एक डाक बंगले में आकर रहता है। जब बाहर निकलता है तो इसको बचपन की याद आ जाती है। वहाँ इस गांव में एक बरगद का पेड़ हुआ करता था, जिसके नीचे ये खेला करते थे, इसी के शाखें काट के गिल्ली डंडा बनाते थे और खेलते थे। बाहर बच्चे खेल रहे थे, इसने बच्चों को बुलाया और बोला कि यहाँ कोई गया नाम का आदमी है। तो उन्होंने बोला हाँ है, लेकिन पहले जब इसने बच्चों को खेलते देखा तो यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लोट पोट। इसने कहा है कि मैं आज भी जब ये गिल्ली डंडा देखता हूँ, ये खेल देखता हूँ, तब तो मैं लोट पोट हो जाता हूँ। लोट पोट का मतलब है, यहाँ पर अगर इस कहानी में इसका मतलब निकालें, लोट पोट का मतलब है तड़प जाना, बेकरार होना। इस तरह से हम किसी वक्त मिसाल देते हैं कि मैं हंस हंस के लोट पोट हो गया। वहाँ पे सिचुएशन के मुताबिक, मौके के मुताबिक अलग मतलब निकलता है। कुछ अल्फाज या बहुत सारे अल्फाज ऐसे भी हैं जिनका मतलब मौके के मुताबिक अलग मतलब, हर जगह अलग मतलब निकलता है। यहाँ भी लोट पोट का मतलब है तड़प जाना, यानी जब इसने छोटे बच्चों को खेलते देखा तो इसको बचपन की याद आई और ये लोट पोट इसीलिए ये एक मुहावरा है, इसीलिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो इसने बच्चों को बोला जाओ उस गया नाम के आदमी को बुला कर ला। उन्होंने बोला हाँ वो गया चुमार। इसको बचपन की इस याद में यह भी याद नहीं रहा कि मैं एक बड़ा ऑफिसर हूँ। तो इसने बुलाया इसको और बोला क्या मुझे पहचानते हो? तो वो बोला कि साहब मैं कैसे आपको, मेरी क्या औकात है कि मैं आपको पहचानूं, आप एक बड़े आदमी हो और मैं एक गरीब मजदूर हूँ। और मुस्लिम इसे बोलता है कि क्या आज भी आप गिल्ली डंडा खेलते हो? आओ खेलें, और आपकी बारी जो है वो मुझ पर कर्ज है। लेकिन वो इनकार करता है कि ये यहाँ तमाशा बन जाएगा, बहुत सारे लोग देखने आएंगे। वो लड़कपन था, तब अलग बात थी, आज अलग बात है, आज हम ये नहीं खेल सकते। लेकिन यहाँ पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जीपना। जो गया था वो जीप रहा था, यानी जीपने का मतलब है शर्माना, नदामत महसूस करना। शायद इसलिए वो नदामत महसूस कर रहा था कि वो गरीब था और ये ऑफिसर बन गया था। उसको वो बचपन की बातें याद आई होंगी, तो इसलिए वो शर्माया होगा। तो किसी तरह से ये मुसन्निफ इसको मनाता है और अपने साथ लेकर अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाता है और रास्ते में पूछता है क्या आपको मेरी याद आती थी? लेकिन गया इसे बोलता साहब मुझे कहाँ इतनी फुर्सत मिलती कि मैं आपको याद करूं। मैं मजदूरी, मेरे पेट का मसला है, मुझे कमाना पड़ता है, मजदूर आदमी हूँ। मुझे कहा आप तो बड़े आदमी हैं, आपको याद आती होगी, लेकिन ये मुस्लिम से बोलता है मुझे तो बहुत याद आती थी आपकी। ये 2-3 किलोमीटर दूर चले जाते हैं इस जगह से। इससे पहले ये देखता है इस गांव का नक्शा ही बदल चुका था और वहाँ जो पुरानी झोंपड़ियाँ थी, खंडरात थे, वो सब तब्दील होके वहाँ नई इमारतें बन चुकी थी। सिर्फ इस गांव का नाम ही बाकी रह गया था, बाकी सब बदल चुका था, इसका नक्शा ही बदल चुका था। और जो बरगद का पेड़ जिससे ये शाखें काटते थे, वहाँ वो काट दिया गया था, वहाँ एक बागीचा बनाया गया था। तो ये जब जाते हैं वहाँ खेलने के लिए 2-3 किलोमीटर दूर, जहाँ कभी ये बचपन में जाते थे और कंवल के फूल तोड़ लाते थे और उनको झुमके बनाकर अपने कानों में डालते थे, वहीं पर ये खेलने के लिए गए। वहाँ जब ये खेल रहे थे, ये देख रहा था ये पुराना वाला गया नहीं है, वो दम नहीं है, आज वैसा नहीं ये खेल पाता है। इसकी क्या वजह थी क्या ये इसकी शायद ये भी था कि ये बड़ा ऑफिसर है, मैं इसके साथ क्या खेलूं, शायद इतनी ये कम तरी इसमें महसूस हो रही थी। तो इसके बारे में कल हमें पता चलेगा, कल हम आगे पढ़े तो इस बारे में मालूम पड़ेगा कि ये क्यों नहीं खेल पाता था। अगली बार जब ये दोबारा खेलेंगे तब ये अच्छा खेल पाता है या नहीं, ये इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे।
آگے جا کر اس سبق میں یہ بہت بڑی کہانی ہے، تو انشاءاللہ کل پڑھیں گے. باقی وسلام.